अक्सर कहा जाता है कि जो इंसान किसी से नहीं हारता वो अपने बच्चों से हार जाता है। यह बात केवल हम मनुष्यों के साथ ही नहीं, देवी देवताओं के साथ भी सच है। जब हनुमान अपनी शिक्षा पूरी कर चुके तो अब समय था गुरु दक्षिणा का। जब उन्होंने इस बारे में सूर्यदेव से बात की तो सूर्यदेव ने उन्हें दो चीज़ों के लिए कहा। पहली थी कि वे उनके पुत्र सुग्रीव की उनके बड़े भाई बाली से रक्षा करें, जो कि किष्किंधा के राजा भी हैं। और दूसरी यह थी कि सूर्यदेव के एक और पुत्र हैं जिनका नाम है शनिदेव। तो शनिदेव सूर्य की पत्नी छाया के पुत्र हैं। छाया शुरू से ही सूर्यदेव के ताप को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए वह शनिदेव के साथ हमेशा सूर्य से दूर ही रही और इसीलिए शनिदेव भी सूर्य से दूर ही रहे। साथ ही शनिदेव अक्सर अपने पिता से नाराज़ रहा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि काला और क्रूर होने के कारण उनके पिता उन्हें नापसंद करते हैं। दरअसल शनिदेव का स्वभाव भी ऐसा ही है कि यदि वे कभी किसी की कुंडली में जाकर बैठ जाएं तो 7.5 साल तक उनका पीछा छोड़ते ही नहीं। तो सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि मैं अपने पुत्र शनिदेव से मिलना चाहता हूँ और उससे सुलह करना चाहता हूँ, तो आप किसी भी तरह, चाहे उन्हें मना कर चाहे बलपूर्वक, उन्हें मेरे पास लेकर आइए। सूर्यदेव की अपने गुरुदेव की आज्ञा मानकर हनुमान जी शनिदेव के पास गए। पहले उन्होंने शनिदेव को बड़े प्यार से मनाने की कोशिश की, किंतु जब प्यार से शनिदेव नहीं माने और वे क्रोधित होकर हनुमान जी पर हमला करने को उठे, तो उस समय हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूँछ में लपेटा और पूँछ में लपेट कर वे उन्हें सूर्यदेव के पास ले जाने लगे। शनिदेव बहुत क्रोधित थे और उन्होंने हनुमान जी की पूँछ को जलाने की कोशिश भी की, किंतु हनुमान जी फिर भी उन्हें सूर्यदेव के पास ले ही गए। हालांकि इसमें उन्हें कष्ट भी हुआ, किंतु फिर भी वे वहां तक पहुंच ही गए। वहां पहुंचकर सूर्यदेव और शनिदेव में बातचीत भी हुई, उनमें सुलह भी हो गई और उनका मिलन हुआ। इस प्रकार हनुमान ने उन पिता पुत्र की सुलह तो करवाई ही, साथ ही अपनी गुरु दक्षिणा भी अदा कर दी। हालांकि अभी उनके दूसरे पुत्र सुग्रीव के पास जाना और उसकी रक्षा करना बाकी था, किंतु यह कार्य निपटाकर हनुमान जी उनके दूसरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करने चले गए। तो देखा आपने, एक आप ही नहीं है जिनकी अपने पिता से नहीं बनती, यहाँ देवताओं की भी अपने पुत्रों से नहीं बनती, लेकिन फिर भी पिता पिता ही होता है, किसी न किसी तरह अपने पुत्रों को मना ही लेता है।